तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पर। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या है? ह्यूमन ब्रेन हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। ये देखिए, ये क्या है आपका ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। ये ह्यूमन ब्रेन का रियल पिक्चर है। ये क्या है आपका ह्यूमन ब्रेन का रियल पिक्चर है और एक ये डायग्राम है विद नेमिंग। ठीक है, अब इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? आज इसमें हम फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन क्या है और किस किस इसके पार्ट्स होते हैं और क्या इसके वर्क होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा ब्रेन है ये किससे बना हुआ है? ह्यूमन ब्रेन हमारी बना हुआ है न्यूरॉन्स। अगर हमसे कोई पूछे तो हमारी जो ह्यूमन ब्रेन की सेल होती हैं वो होती हैं हमारी न्यूरॉन्स। ठीक है, तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से हमारा ब्रेन बना हुआ होता है। और ये हमारी जो ब्रेन के डायग्राम है ये देख लीजिए आपके, हमारे ये ब्रेन है, इसके अलग अलग डायग्राम है। और जो डायग्राम में हम देख सकते हैं इसमें हमारी ब्रेन की लोब्स को डिवाइड करा गया है, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। अब ये आपका जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आपको जो दिखाई दे रहा है कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। एक आपका ये वाला जो पार्ट है ये वाला हो गया आपका राइट वाला और ये वाला हो गया आपका लेफ्ट वाला। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछने लगे कि हमारा राइट और लेफ्ट पार्ट किस से इंटरलिंक होता है, किस वजह से एक दूसरे से डिवाइड मतलब ऐड होता है, जैसे कि हम डायग्राम अभी बना लेते हैं। अगर हमारा ये वाला अगर हमारा राइट वाला ब्रेन है और ये वाला हमारा लेफ्ट वाला ब्रेन है, तो ये एक किसकी वजह से ये जुड़े हुए होते हैं? अब ऐसे ही ये आपस में एक यहाँ पर होता है कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। अब हमारा जो ब्रेन है जैसा आपको इधर दिखाई दे रहा है ऐसा ही दूसरी साइड पर सरफेस पर होता है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। अब इसका डाइसेक्शन करते टाइम ये एक दूसरे से किससे जुड़े हुए होते हैं? ये होते हैं आपके कॉर्पस कैलोसम में। ठीक है, अब हमारा जो ब्रेन है ये ब्रेन क्या है? ब्रेन ही की वजह से ही, जैसे मैं आपसे भी फिलहाल बात कर रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, ये जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है ये किसके थ्रू चलती है? ये चलती है आपके ब्रेन के थ्रू। तो हमारी जो पूरी बॉडी है ये किसकी वजह से कंट्रोल होती है, रेगुलेट होती है? ये होती है ह्यूमन ब्रेन की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देख लीजिए हमारा ब्रेन कहाँ पर लोकेटेड होता है। हम बोलते हैं हमारा ब्रेन लोकेटेड होता है हमारे हेड पर। ठीक है, हेड पर लोकेटेड होता है। और बोलते हैं हमारे स्कल या क्रेनियम। अब सबसे पहले हम यहाँ पर यही बात कर लेते हैं स्कल और क्रेनियम में क्या डिफरेंस है। अगर आपके इस सरफेस की बात करी जाए, इस पूरे की जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम स्कल। क्या बोलते हैं इसको? स्कल। और जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया होता है इसको बोलते हैं हम क्रेनियम। तो इसी के अंदर हमारा ब्रेन क्या होता है? लोकेटेड होता है इस सरफेस पर। इस एरिया पर हमारा क्या होता है? ब्रेन लोकेटेड होता है। ठीक है, हमारा ब्रेन हमारे स्कल के अंदर होता है, बट हम क्या बोलेंगे, हमारा जो क्रेनियम है, क्रेनियम की जो इधर से ऊपर की एक बोन्स होती है उसको पूरे को, जहाँ पर हमारा ब्रेन लोकेटेड होता है उसको बोलते हैं क्रेनियम। और उस पूरी जो हमारी फेस की बोन्स है उसको क्या बोलते हैं हम? स्कल। ठीक है, और ये क्या है? हमारी बैकबोन। क्या है ये? बैकबोन। ये किसको प्रोटेक्ट करती है? ये करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? और इसके अंदर हमारा क्या होता है? ब्रेन होता है हमारे स्कल के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो ये क्या है? ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है। अब जो ह्यूमन ब्रेन है ये कैसे होता है? ये हमारी क्रेनियम या स्कल बोल सकते हैं, यहाँ पर लोकेटेड होता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्या है,
हमारा क्रेनियम लोकेटेड है, और इस लोकेटेड जो हमारा इसकी हमारी बोन्स दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन इसको बोलते हैं हम ब्रेन बॉक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स। और यहां पर क्या होता है, हमारा ब्रेन, अब इस ब्रेन के नीचे या बोल सकते हैं अपर साइड पर हमारी तीन लेयर प्रेजेंट होती हैं। कितनी, 3। कितनी होती हैं, 3। जो हमारे, अब देखिए ये हमारा स्कल हो गया, और स्कल के अंदर हमारे ब्रेन से अपर साइड में हमारी 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम याद कर सकते हैं डेप्थ से। किससे याद कर सकते हैं, डेप्थ से। ठीक है, जो सबसे हमारी ऊपर की होती है, सबसे अपर साइड की, उसको हम बोलते हैं डूरा मैटर। क्या बोलते हैं, डूरा मैटर। जो हमारे बीच की होती है उसको बोलते हैं हम आर्कनोइड मैटर। एंड जो सबसे ब्रेन के बिल्कुल ऊपर स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं हम पिया मैटर। ठीक है, अब इन लेयर का फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारे ब्रेन पे कोई भी एक्सटर्नल शॉक लगता है, उससे क्या करते हैं, ये उसको ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। और ये क्या होती है, हमारे क्रेनियम और ब्रेन के बीच में 3 लेयर प्रेजेंट होती है। इनका काम क्या होता है, हमारा ये किसकी तरह काम करती हैं, एब्जॉर्बर, स्प्रिंग एंड कुशन की तरह काम करते हैं। जैसे भी हमारे ब्रेन पर कोई प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर पड़ने से हमारे शॉक लगा, या मैकेनिकल शॉक बोल सकते हैं, कोई भी मैकेनिकल शॉक लगा, उस चीज़ से हमारे ब्रेन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उससे कोई हमारे ब्रेन डैमेज ना हो, तो ये क्या करती है, 3 लेयर क्या कर लेती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। और प्रोटेक्ट करने से पहले इसके 3 लेयर, अब जो ये है हमारी 3 लेयर हैं, इसके बीच में एक लिक्विड भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो क्या काम करता है, एब्जॉर्ब करता है इन सब मैकेनिकल शॉक से। ठीक है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है इन मैकेनिकल शॉक से। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम CSF। क्या बोलते हैं, CSF, सेंट्रियम सॉलिड स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है, इस एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, स्प्रिंग एंड कुशन को, प्रेशर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इससे क्या रहता है, हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। अब आते हैं हम ब्रेन के मेन टॉपिक पर। और जो हमारा ब्रेन है, ये 3 पार्ट्स में हमने क्या करा हुआ है, डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा, हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब फर्दर अगर हम बात करें, हमारा जो फोर ब्रेन है ये किस में आगे डिवाइडेड होता है, ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या होता है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, इसको हम दोनों को एक साथ भी बोला जाता है, इसको बोलते हैं डाइहेंसोफेलॉन। इसके अंदर क्या होता है, आपके जो थैलेमस पार्ट है ये और हाइपोथैलेमस होता है, इसके अंदर ये दोनों पार्ट्स आते हैं हमारे ब्रेन के। ठीक है, और जो हमारा जो मिड ब्रेन है, इसमें क्या आती हैं, ऑप्टिक लोब मेनली और सेरेब्रम पेंजियस। ठीक है,
अब हाइंड ब्रेन है, इसमें क्या क्या आते हैं हमारे पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। अब हमारे इन ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आपका जो फोर ब्रेन होता है हमारे यहाँ तक का फ्रंट का होता है, ठीक है। मिड ब्रेन हमारे मिड में होता है और जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है हमारे बैक साइड में होता है ब्रेन नेक, ठीक है। अब अगर हम मेनली बात करें सेरेब्रम, सेरेब्रम का काम क्या होता है, जितने भी हम थिंकिंग या बोल सकते हैं वॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं हमारे ब्रेन के थ्रू, उसको कौन करता है, हमारे ब्रेन का सेरेबेलम पार्ट उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और जो थैलेमस है, अब हम इसी में यही बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ब्रेन, ये क्या हो गया हमारा ब्रेन, ये क्या हो गया हमारा स्पाइन ये हो गया हमारा फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के पास हमारा जो ये वाला जो एरिया है, इसको क्या बताया था हमने आपको, कॉर्पस कैलोसम, जो क्या करता है आपकी लेफ्ट और राइट ब्रेन को लिंक करके रखता है, क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अब इसकी ही नीचे वाली साइड पर यहाँ पर क्या होता है आपका थैलेमस, यहाँ पर होता है आपका थैलेमस, और उसके ही थोड़ा नीचे होता है आपका हाइपोथैलेमस। ये क्या है आपका थैलेमस और ये क्या होता है आपका हाइपोथैलेमस। और जो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन आती है, वो क्या करता है, वो आपका इस जैसे कि आपकी हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, जैसे कि हमें कोई भूख और प्यास लगती है, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, हमारे ब्रेन तक, ठीक है। वो क्या करता है, जो हमारा थैलेमस होता है ये एक एज ए रिले सेंटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। आप बात कर ले दोबारा, हमारा फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, सेरेबेलम आता है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपका जो थैलेमस होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, आपके फोर ब्रेन में इस एरिया में लोकेटेड होता है, और उसके ही नीचे का होता है आपका हाइपोथैलेमस। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी से आती है वो आपकी क्या करती है, हाइपोथैलेमस से आती है, और वो कहाँ से पहुँचा देती है, हमारी सेरेबेलम तक। आपका जो थैलेमस होता है वो एज ए वर्क करता है रिले सेंटर का, एज ए ब्रिज, इंफॉर्मेशन इधर से इधर पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। लिखा हुआ है जैसे थिंकिंग एक्टिविटीज, कोई भी थिंकिंग एक्टिविटीज जैसे हमारी सोचना, डिस्कशन या कुछ भी क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सब कौन वर्क करता है, हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन के सेरेब्रम में, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्टिविटीज। वॉलंटरी एक्टिविटीज या एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होती है। थैलेमस एज ए रिले सेंटर, और हाइपोथैलेमस जैसे हंगर, थ्रस्ट एंड बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जैसे कि हमें कोई भूख या प्यास लगेगी तो उसके लिए हमारी बॉडी को मैसेज कौन पहुंचाएगा, हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब इधर आते हैं ऑप्टिक लोब्स, ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स का क्या होता है, जैसे भी हमारी आइज का ऑप्टिक नर्व्स ऑप्टिक होती हैं, जैसे हमारे साइज का प्यूपिल होती है, उसको कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना हमारे स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। जैसे भी हम कोई लाइट की साइड देखते हैं तो क्या होता है, हमारी जो आइज हैं वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जब हम थोड़े लाइट से कम आते हैं, अंधेरे में आते हो, तो क्या होता है, हमारी जो आइज है वो रिलैक्सेशन में आ जाती है। तो उस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, हमारे ब्रेन पेट का ऑप्टिक लोब्स, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेरेब्रल पेनिस। इसका काम क्या होता है, ये कनेक्ट टू फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। ये क्या करता है, आपके फोर ब्रेन को और मिड हाइंड ब्रेन को क्या करने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन क्या है, हाइंड ब्रेन में हम 3 पार्ट पढ़ते हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। बेसिक क्या है, जो हमारा पोन्स है वो रेगुलेट क्या करता है, वो रेगुलेट करता है हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज की, जितनी भी हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मेनली इसके लिए करता है रेस्पिरेशन जो हमारा रेगुलेट करता है, उसकी रेट वो करता है हमारे ब्रेन के पोन्स, ठीक है। और जो मेडुला होता है, मेडुला क्या करता है, हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है, वो कौन सी होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग एंड सलाइवा सिक्रीशन। ये जो हमारे जैसे कि हम कोई फूड, टेस्टी फूड देखते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, हमारे माउथ में फ्लूइड सिक्रीट होने लगता है, सलाइवा सिक्रीट होने लगता है, तो वो कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, वो करता है मेडुला हाइंड ब्रेन का पार्ट, ठीक है।
और ये क्या है हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है हाई लो, उसको कौन रेगुलेट करता है, हमारा मेडुला। ठीक है, अब आती है बात सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या है, बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। जैसे भी मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ, उसको मेरी बॉडी को जो कंट्रोल में पोस्चर में बैलेंस में लिया हुआ है, वो किसने किया हुआ है, मेरे ब्रेन के हाइंड ब्रेन के सेरेबेलम पार्ट में। अगर हम याद कर सकते हैं बेलम, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं सेरेब्रम एंड सेरेबेलम, इसमें क्या प्रेजेंट आ रहा है, बी से हम कर सकते हैं बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर। जो भी हमारी बॉडी का पोस्चर होता है और जो बैलेंस होता है उसको कौन रेगुलेट करता है, हमारा सेरेबेलम। ठीक है, हाइंड ब्रेन का पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन ब्रेन। ये हमारा क्या ह्यूमन ब्रेन डायग्राम है जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, हमारे ह्यूमन ब्रेन का डाइसेक्शन करके दिया हुआ है। ठीक है, इसको बीच में से कट करके दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका हाइपोथैलेमस यहाँ पर लोकेटेड है, ये क्या हो गया आपका इधर इतने वाले एरिया में, जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये है हमारा फोर ब्रेन। कौन सा है, फोर ब्रेन। ठीक है, और जो ये वाला है ये है हमारा हाइंड ब्रेन, और ये है हमारा यहाँ पर मिड ब्रेन। ठीक है, समझ में आया। और ये है हमारा कॉर्पस कैलोसम, जिसकी वजह से हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन क्या है, एक दूसरे से लिंक है। अब जो हमारा हाइपोथैलेमस है हमने बताया था ये किस में वर्क करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। ठीक है, और जो हाइंड ब्रेन होता है उसका काम क्या होता है, स्लीप, वेक साइकिल, ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। जिस टाइम पर भी जैसे कि हम जब स्लीप करते हैं एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद हमारी बॉडी को जितनी नींद की रिक्वायर्ड होती है उसके बाद हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी को खुद से क्या जगा देता है। तो उस वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारी स्लीप और वेक साइकिल के कितने टाइम पीरियड तक हमारी बॉडी को क्या करती है, सुलाने के लिए रखती है। तो वो कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, आपका हाइंड ब्रेन। कौन सा करता है, हाइंड ब्रेन। ठीक है, और बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस आपको पता है सेरेबेलम। ठीक है, और जो मिड ब्रेन है, जैसे मिड ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन है साइट एंड हियरिंग एंड एक्टिविटीज। जैसे भी अगर हम कोई सुन रहे हैं और सुनने के बाद जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो जो हम कुछ भी देख रहे हैं उसको देखने के बाद जो हमारे जो कंट्रोल कर रहा है देखने का और सुनने का जो हमारा काम होता है वो होता है हमारे मिड ब्रेन का काम। साइट एंड हियरिंग एक्टिविटी, जितनी भी देखने की और सुनने की एक्टिविटीज है उसे कौन कंट्रोल करता है, उसको करता है हमारे ब्रेन का मिड पार्ट। ठीक है, और सेरेबेलम का जो सबसे मेन एक्टिविटीज हमने बोला था कि जितनी भी हमारी थिंकिंग एक्टिविटीज होगी जैसे स्पीच, जजमेंट, इमोशंस एंड रीजनिंग एक्सेट्रा, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, ये करता है हमारे ब्रेन का सेरेबेलम। और सेरेबेलम किसका पार्ट होता है, हमारे फोर ब्रेन का। ठीक है, पोन्स का हमने आपको बता दिया, रेस्पिरेशन और मेडुला का बता दिया इनसे एक्टिविटीज। और जो हमारी हाइपोथैलेमस है इसका बॉडी टेम्परेचर, और इसका जो हमने इसमें दिया है हाइपोथैलेमस का जो दिया था इसका होता है बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। अब आगे आते हैं ह्यूमन ब्रेन। Human brain is the complex organ that control most of the body activities include food, memory, emotion, touch, motors। ये क्या करती हैं, हमारी जितनी भी हैं ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। क्यों बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी ये एक बहुत ही बेसिक न्यूरॉन सेल्स होती हैं, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि और हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं कौन कौन सी कंट्रोल करता है, जैसे कि मेमोरी, हमारी जो ब्रेन की मेमोरी होगी उसको कौन रेगुलेट करता है, हमारा ब्रेन। जैसे हमारे इमोशंस हो गए, हंसना,
टच, जो भी हमें कोई फील, जैसे भी कोई हमें टच करेगा और उसको हम फील करेंगे, वो कौन कंट्रोल करेगा, वो करता है हमारा ब्रेन। मोटर स्किल्स, विजन बताया, देखने का जो काम करता है वो भी हमारा ब्रेन करता है रेगुलेट। ब्रीथिंग, टेम्परेचर एंड हंगर, ये जो भी बेसिक जो हमारी एक्टिविटीज है, इसको कौन रेगुलेट करता है, ये करता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, अब उसके बाद हम ब्रेन इज द कवर्ड बाय द क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारा बैकबोन, बैकबोन को बोलते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो ब्रेन है कवर्ड बाय द किससे कवर होता है, हमारी 3 मीनिंग लेयर से कवर होता है, जिसको बोलते हैं हम मैनिंग्स, डूरा मैटर, आर्किनोइड एंड पिया मैटर, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये आपकी 3 लेयर्स होती हैं, डूरा मैटर, आर्किनोइड, पिया मैटर्स। ये क्या होता है, ब्रेन बॉक्स में कवर रहता है, जिससे प्रोटेक्ट रहता है। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं CSF, जिसकी वजह से क्या करता है, ये एज अ ऑब्जर्वर, स्प्रिंग और कुशन की तरह काम करता है, जो भी कोई इस पर मैकेनिकल प्रेशर लगे उससे एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी होती है, डूरा मैटर, आर्किनोइड, पिया मैटर। ठीक है, बोथ आर द आल्सो सराउंडेड बाय द 3 मेम्ब्रेन, ये 3 मेम्ब्रेन होती है हमारे ब्रेन के ऊपर अपर साइड पर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इज द मैनिंग, जो हमारी लेयर्स होती हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, मैनिंग्स। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज फिल्ड बाय द फ्लूइड। अब जो हमारे क्रेनियम और ब्रेन के बीच में जो लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के बीच में जो हमारा स्पेस रह जाता है, बिटवीन स्पेस, उसमें क्या भरा रहता है, हमने बताया आपको CSF नाम का एक फ्लूइड होता है, वो फिल रहता है, जिस CSF की फुल फॉर्म क्या आती है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, किससे, आपके मैकेनिकल शॉक से। किससे प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल शॉक से। दी ब्रेन कैन बी द डिफरेंशियल्स इनटू द 3 मेन रीजन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, हमने क्या करता है, जो हमारा ब्रेन है ये 3 पार्ट में डिवाइड करा गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, हमारा जो प्रोटेक्ट करता है, 3 लेयर्स करती है, इसके अंदर जो लिक्विड बनाता है CSF, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दी ब्रेन इज कैन बी डिफरेंशिएशन इनटू 3 रीजन्स। कौन कौन से रीजन बताए आपको, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो हमारे फ्रंट का होता है, फ्रंटल होता है जो ब्रेन का पार्ट, उसको क्या बोलते हैं हम, फोर ब्रेन। जो मिड में होता है उसको क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। और जो बैक साइड में हमारी होते हैं, जो हमारा कनेक्ट रहता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइंड ब्रेन। अब देख लीजिए, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ये क्या है, 3 पार्ट में हमने आपको बताया डिवाइडेड रहता है, फोर ब्रेन। फ्रेंड, जो हमारा फोर ब्रेन है ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का लगभग 80 से 90% जो पार्ट होता है ब्रेन का, वो हमारे फोर ब्रेन का ही होता है, जिसका काम क्या होता है, थिंकिंग इनवॉलेंट्री। जितनी भी हमारी थिंकिंग से रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज होंगी वो कौन करता है, हमारा फोर ब्रेन करता है। मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या होता है, हमारे ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। हाइंड ब्रेन लोकेटेड द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे क्या होता है, लोअर पार्ट में लोकेटेड होता है ब्रेन के, जिसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये फिर से डायग्राम देखिए आप, फोर ब्रेन हमारा ये पूरा क्या है, हमारा फोर ब्रेन है, जिसके अंदर क्या आता है, क्रेनियम, हाइपोथैलेमस और प्यूटरी ग्लैंड। प्यूटरी ग्लैंड हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, फिलहाल ये चल रहा है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये हमारे जो पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम है, ये जो 3 आ रहे हैं, ये किस में आते हैं, आपके हाइंड ब्रेन में। और जो बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं हम मिड ब्रेन। अब फोर ब्रेन पढ़ते हैं। फोर ब्रेन क्या दोबारा पढ़ते हैं, प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, हेल्प विद द रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द रेगुलेट ऑटोनॉमिक एंडोक्राइन एंड मोटर फंक्शन। जितनी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, इमोशन, टच, ये सब कौन रेगुलेट करता है, हमारा फोर ब्रेन। मिड ब्रेन हैव टू रेगुलेट मूवमेंट एंड प्रोसेस ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन। क्या बताया था आपको, ऑडिटरी एंड विजुअल, कोई भी हमारी सुनने की और विजन देखने की जो हमारी रेगुलेट करती है एक्टिविटीज, वो कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या करता है, हमारा हैव टू रेगुलेट ऑटोनॉमिक फंक्शन, रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट मूवमेंट, मेंटेन बैलेंस एंड इक्विपमेंट। हमने बताया था आपको, जो बैलेंस करता है वो हमारा क्या करता है, हाइंड ब्रेन का सेरेबेलम। ठीक है, अब जैसे कि ह्यूमन ब्रेन में हमारा ये डायग्राम दिखाया गया है,
ये हमारा क्या गया, जो हमारे ब्रेन के अलग अलग कलर से हमारे अलग अलग क्या कह रहे हैं, ब्रेन के पार्ट को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करा गया है। जैसे कि हमारे दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर में हमारे ब्रेन का जो फोर ब्रेन दिखाया हुआ है, इसमें क्या करता है, जो प्लानिंग, अटेंशन या डिसीजन मेकिंग, क्वेश्चन जो भी हम थिंकिंग करते हैं वो हमारे इस एरिया का काम होता है ब्रेन के। अब ब्रेन में जो भी हम मूवमेंट चलते हैं उसको जो कंट्रोल करने का काम होता है ब्रेन का इस येलो वाले एरिया में। अगर हमें कोई भी टच करता है वो इस एरिया में करता है, टेस्ट ब्लू वाले में, हेयरिंग, स्मेल, स्पीच, मेमोरी प्रोसेसिंग, इमोशन, विजन देखने का काम, हार्ट रेट, ब्रीथिंग एंड मूवमेंट कंट्रोलेशन। अब जो भी ये बेसिक जितनी भी हमारी कंट्रोल होती है ये ब्रेन के अलग अलग एरिया को रेगुलेट करने का काम करती है, अलग अलग एरिया में ब्रेन के प्रेजेंट होती हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मिड ब्रेन क्या है, द मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का ऑफ द ब्रेन। लोकेटेड कहाँ पर होता है, ये ब्रेन स्टेम में होता है। कहाँ होता है, ब्रेन स्टेम। देखिए क्या है आपका, ये है आपकी ब्रेन स्टेम, ये क्या है आपका ब्रेन स्टेम, आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम कनेक्ट टू दी फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसका काम क्या होता है मिड ब्रेन का, ये हाइंड ब्रेन को और मिड ब्रेन को क्या करता है, आपका लिंक करने का काम जो करता है, आपके फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को लिंक करने का काम करता है मिड ब्रेन। ठीक है, द मिड ब्रेन इज फॉर द मैनी फंक्शन, इसके मैनी फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्टिक लॉस बताई थी आपको, ऑप्टिक लॉस में मिड ब्रेन का क्या काम बताया था आपका, आपकी हेयरिंग एंड रिस्पॉन्स, इसका काम होता है आपके मिड ब्रेन का। और आई मूवमेंट, अगर हमें जो भी हमारी आइज होती है, आइज को हम देखने के बाद हमारी कॉन्सेक्शन, रिलैक्सेशन, उसका फोकस करना, उसका विजन, वो हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, वो करता है हमारा मिड ब्रेन। और ये जो हमारी होती है सेरेब्रल पेंडल्स, ये क्या होती है, टू फाइबर्स होती हैं, हैवी टू फाइबर्स, ट्रैक्टोक्रेनियम फाइबर्स। ये क्या करती हैं, ये हमारी फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करती हैं। आपके फोर ब्रेन में क्या है, जो हमारी हैवी फाइबर्स होती हैं वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को क्या करती है, लिंक करने का काम करती है आपस में। अब आप इसमें डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा ब्रेन स्टेम, ये क्या है, पूरा का पूरा ब्रेन स्टेम। और इस छोटे से एरिया में जो है ये डायग्राम है किसका, आपका मिड ब्रेन। ये जो एरिया है जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका मिड ब्रेन। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पूरे वाला जो इतना है ये क्या है आपका फोर ब्रेन, ये क्या है आपका मिड ब्रेन, और ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा आता है हमारा हाइंड ब्रेन में। ठीक है, इस तरीके से हमारा ब्रेन डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट में। और मिड ब्रेन का हमारा काम क्या होता है, विजन का, सुनने का, और ऑडिटरी और साइट का, देखने का। ठीक है, ये इसकी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, हमारा मिड ब्रेन। और जो हमारा जो हाइंड ब्रेन है इसका अलग, और तो इसके भी आगे हम फर्दर पढ़ेंगे 3 पार्ट। और फोर ब्रेन हमारा हो गया जितनी थिंकिंग और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है वो करता है हमारा फोर ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। अब देखिए हाइंड ब्रेन क्या है, हमारा ये वाला जो पूरा एरिया है ये हम होता है हमारा हाइंड ब्रेन, जो कहाँ पर लोकेटेड होता है, ये लोकेटेड होता है हमारे लोअर पार्ट में, किसके, ब्रेन के। कहाँ होता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये है हमारा ब्रेन का हाइंड ब्रेन। इसमें कौन कौन से बताया आपके पार्ट आते हैं हमारे, पोन्स, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड इसमें नहीं आएगी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। सेरेबेलम में हमने बताया था बैलेंस पोस्चर, पोन्स में हमने बताया था आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। मेडुला क्या होता है, मेडुला का काम क्या होता है, जो भी हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं जैसे वोमिटिंग, स्नीजिंग, आपकी कफिंग, और जैसे कि हमारे अचानक से कोई भी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि सलाइवा सिक्रेट होना, सलाइवा सिक्रेट होता है जब भी हम कोई टेस्टी फूड देते हैं, उसको सिक्रेशन करने का काम कौन करता है, हमारा मेडुला करता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। द हाइंड ब्रेन इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या है ये, लोअर पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हेड। ये हमारे हेड के क्या होता है, बैक साइड में क्या लोकेटेड होता है, क्या होता है, बैक साइड में लोकेटेड होता है। नियर टू टॉप ऑफ अ ईयर नेक, इन कंट्रोल बेसिक एसेंशियल फंक्शन। ये बेसिक एसेंशियल एक्सेस करता है, लाइक ब्रीथिंग। क्या करता है, ब्रीथिंग इसी के थ्रू रेगुलेट होती है, हार्ट रेट, बैलेंस,
थिंकिंग एट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन हैंडल्स ऑटोनोमिक स्टफ, जैसे कि हमारी बताया आपको स्नीजिंग, कफिंग, सलाइवा सिक्रेशन और जितनी भी ये बेसिक इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है कौन करता है? मेडुला। इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये किस में डिवाइड करा है? 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। आप दोबारा से बता रहे हैं, सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम का हमने क्या नाम बताया था आपको? जो होता है इसका पोस्चर और आपका बैलेंस करने मूवमेंट ऑफ एडजस्टिंग। जैसे भी सेरेबेलम में जैसे कि आप क्या कर, जैसे कोई भी पर्सन ओवर ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद उसको कहाँ जाती है अल्कोहल? हमारी ब्लड में। और ब्लड कहाँ जाता है? हमारी बॉडी की एवरी सेल तक। जब बॉडी की एवरी सेल तक जाएगा तो हमारे ब्रेन की सेल तक भी जाता है। और ब्रेन की सेल में जाने के बाद जब वो हमारा सेरेबेलम तक जाएगा, सेरेबेलम पर जाने से क्या होता है? अल्कोहल से हमारा क्या होता है? सेरेबेलम इफेक्टेड होता है। इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है? हमारे ब्रेन के जो बॉडी पोस्चर है उससे क्या हो जाता है? वो इधर उधर डोलता है। क्यों? क्योंकि हमारे सेरेबेलम अल्कोहल से क्या होता है? अफेक्टेड होता है। इसलिए अल्कोहल से हमारी जो बॉडी का पोस्चर और बैलेंस है वो डगमगाता है। पोन्स का क्या काम बताया आपका रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है? आपके पोन्स। ठीक है। मेडुला में क्या क्या बताया था आपको? जैसे कि कफिंग हो गया, वोमिटिंग, स्नीजिंग, ब्रीथिंग एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। जैसे भी कोई टेस्टी फूड देखते हैं उसके टाइम क्या होता है? हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है। और उस टाइम पर कौन रेगुलेट करता है? हमारा हाइंड ब्रेन का मेडुला पार्ट। ठीक है। और जो वेट होता है एक ह्यूमन ब्रेन का अडल्ट से में, वो कितना होता है? हमारा 1400, मतलब बोल सकते हैं 1400 ग्राम का हमारा ब्रेन होता है अडल्ट मैन का। और जो फीमेल्स होता है उनमें थोड़ा कम होता है, उनका कितना होता है? 1250 ग्राम। ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हम आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके फ्लो चार्ट में। फोर ब्रेन सब डिवीजन करा गया है किसमें? ओल्फैक्टरी लोब्स, सेरेबेलम, डायसेफेलन में हमने आपको बताया था कौन कौन आता है, तब के थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है। जो ओल्फैक्टरी लोब्स है इसमें क्या आती है? सेंस ऑफ स्मेल करता है। सेरेबेलम सेंटर ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, जितनी भी हमारी मेमोरीज होती हैं वो किस में होती हैं? फोर ब्रेन के सेरेबेलम में होती है। और डायहेंसल थैलेमस आपके दोनों थैलेमस और हाइपोथैलेमस को दोनों किस में आते हैं? आपके डायसेफेलॉन में। ठीक है। ये क्या करता है? सेंटर ऑफ इमोशन, क्या इमोशंस को, अगर कोई भी इमोशंस होते हैं वो किस में आते हैं? आपके डायसेफेलॉन में। स्वेटिंग, फैटिग, स्लीप, थिंक, पेन, हंगर, बॉडी टेम्परेचर, फियर, ये किस में आते हैं? आपके फोर ब्रेन में, डायसेफेलॉन में। अब जो आपका मिड ब्रेन है इसमें क्या क्या आता है? आपका बताया था आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हमारी जैसे कि जो फाइबर्स थी, और इसमें क्या आता है? एक ऑप्टिक लोब्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। और जो हमारा होता है फाइव नर्व्स, उससे हमारी क्या करती है? मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने का काम करता है हमारा मिड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन है, इसमें कौन कौन से पार्ट बताया आपको? सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। जो सेरेबेलम होता है वो क्या करता है? हमारे जैसे कि हमारी बॉडी की जो मसल्स एक्टिविटीज़ होती हैं, रनिंग एंड टाइपिंग, जैसे हमने इसमें बताया था, जैसे कि आपकी जो बैलेंस है, बैलेंस बनाना बॉडी का, उससे कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है हमारा सेरेबेलम। जिससे हमने बताया था जो किससे अफेक्ट होता है? अल्कोहल से अफेक्ट होता है हमारा सेरेबेलम। ठीक है। अब पोन्स का काम क्या बताया था? जो हमारा पोन्स होता है वो किसको रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है हमारा रेस्पिरेटरी रेट को। कौन करता है? हमारा पोन्स। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये किसको कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री बॉडीज होती है, बहुत इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, जैसे कि आपको बताया था रेस्पिरेटरी सेंटर, रेगुलेटरी रेस्पिरेटरी सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर होता है, जैसे भी कोई एकदम से अचानक से कोई भी सडन एक्टिविटीज होती है उसको कौन रेगुलेट करता है? हमारा मेडुला। और मेडुला पार्ट हमारा किससे लिंक होता है? मेडुला, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा जो मेडुला होता है वो किससे लिंक कनेक्ट रहता है? स्पाइनल कॉर्ड से हमारा मेडुला पार्ट कनेक्ट होता है। कौन से ब्रेन का? हाइंड ब्रेन का। ठीक है। और ये जैसे हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग और पेरिस्टेटिक मूवमेंट जो होते हैं ये कौन रेगुलेट करता है? ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन का रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हाइंड ब्रेन का पूरा रिवीज हो गया है। एक बार फिर से रिवीज कर लेते हैं।
हमारे ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन कौन से आते हैं? सेरेबेलम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस और थैलेमस दोनों को क्या बोलते हैं? डाइसेफेलॉन। ठीक है, ये थिंकिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ये रिले सेंटर करता है। ये हमारा रिले क्या, जो भी हाइपोथैलेमस से इंफॉर्मेशन आएगी वो कहाँ तक पहुँचाने का काम करता है? हमारे सेरेबरम तक। ठीक है, जैसे कि हमें हंगर, थ्रस्ट, बॉडी टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। जो ऑप्टिक लोब्स होती है क्या करती है? हमारी जो आईज की साइज होता है प्यूपिल का, उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बाय हमारे स्टिमुलस के अकॉर्डिंग कौन करता है? हमारा ऑप्टिक लोब्स, मिड ब्रेन का पार्ट। जो सेरेबेलस होती है क्या करती हैं? हमारे फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करती हैं। अब जो हाइंड ब्रेन था, इसमें हमने आपको तीन पार्ट बताए, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। पोन्स क्या करता है? हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, जैसे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है हमारी। इसको इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है जो हमारा ब्रेन तो इन्वॉल्व होता है बट हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, उनको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री। और जो वॉलेंट्री होती है वो होती है हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है बट उसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, मेडुला क्या करता है? हमारे जैसे ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग, सलाइवा सिक्रीशन, वो कौन कंट्रोल करता है? हमारी जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज वो करता है हमारा मेडुला। जो सेरेबेलम होता है वो क्या करता है? हमारे बॉडी पोस्चर, बैलेंस। ठीक है, ये आपको बताया था। जो हमारा सेरेब्रम से जो नीचे होता है, यहाँ पर जो आपको बताया, ये होता है कॉर्पस कैलोसम। ये क्या काम करता है? हमारे लेफ्ट और राइट, जैसे अभी आपको यहाँ बताया था, लेफ्ट और राइट ब्रेन को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, उसके नीचे क्या होता है? हमारा थैलेमस, जो एज अ वर्क करता है रिले सेंटर की तरह। जो भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आएगी वो कहाँ तक पहुँचाएगी? आपके सेरेबेलम तक। हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है? जैसे हंगर, थ्रस्ट, ये सब क्या करता है? ये मेमोरी, ये कहाँ तक पहुँचाने का काम, ये जो हमारी जैसे हमारे भूख कितनी लगनी है, भूख के बाद एक फुल फील वाली फीलिंग आने लगती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ये हमारे एरिया है, ये हमारा फोर ब्रेन आता है, ये मिड ब्रेन है यहाँ पे, ये हैंड ब्रेन। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। तो इस तरीके से ही हमारा ये आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, ये फ्लो चार्ट भी हमने समझ लिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग इन्हें क्या करा हुआ है? फर्दर डिवाइड करा गया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।